हेलो एवरीवन। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। स्पोकन इंग्लिश पर, इंग्लिश वर्ड पावर पर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू फेसिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हर किसी के लिए संभव नहीं कि सारी किताबें खरीदे और उन्हें पढ़े। मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं हर ग्रुप के ऊपर जो मुख्य पुस्तकें हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि आपको इनमें से कौन सी पुस्तक खरीदनी चाहिए। आज मैं शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश वर्ड पावर पर बेस्ड पुस्तकों के बारे में। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑन स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड पावर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू फेसिंग and personality development. It's not possible for everyone to buy all these books and go through them. Well, I'm here to help you out. I will be talking about different sections of English learning books. Today I'm going to talk about books on English word power. And I will also advise you which book will be beneficial for you. So let's get going. पहली पुस्तक है वर्ड्स फॉर फ्लुएंसी बिल्डिंग बाय MS शेखावत। यह उपकार प्रकाशन की पुस्तक है। मूल्य है 80 रुपीज़। यह एक तरह का वर्ब्स के ऊपर छोटी डिक्शनरी है। ए से जेड सभी मुख्य वर्ब्स दिए गए हैं। वर्ब से वाक्य भी दिए गए हैं। शब्दों का हिंदी अर्थ भी बताया गया है। यह एक अच्छी और उपयोगी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है अरिहंत पब्लिकेशन की और राइटर हैं कुमकुम गुप्ता। पुस्तक का नाम आप देख ही रहे हैं, एवरीडे वोकैबुलरी। इस तरह की कई पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। इस पुस्तक में प्रतिदिन प्रयोग होने वाले काफ़ी शब्दों को दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश में प्रयोग होने वाले बेसिक वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ रिलेशंस, ऑर्नामेंट्स, नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, डोमेस्टिक आर्टिकल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स वगैरह वगैरह। अंत में उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन के नियम भी बताए गए हैं। इस पुस्तक का मूल्य है मात्र 65। यह भी एक उपयोगी पुस्तक है। थर्ड, अरिहंत की ही अगली पुस्तक है। यह पुस्तक है कुमकुम गुप्ता की। इसमें वर्ड पावर काफ़ी कुछ पहली वाली बुक की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, कॉन्ट्रोनिम्स, हेट्रोनिम्स, पैलिंड्रोम्स वगैरह दिए गए हैं। मूल्य है 115। यह भी एक सही बुक है। वैसे अगर आप बिगिनर हैं तो पहली पुस्तक खरीदिए, एवरीडे वोकैबुलरी, और अगर बेसिक वर्ड पावर सही है तब यह पुस्तक खरीदिए। नेक्स्ट पुस्तक है अब्दुल सलाम चाउस की सुपर फास्ट इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पुस्तक के कवर पर लिखा है तेजी से अंग्रेजी सिखाने वाली भारत की नंबर 1 किताब। वास्तव में इन पुस्तकों से कोई तेजी से अंग्रेजी सीख पाएगा यह पूरी तरह से संदेहपूर्ण है। बस एक सलाह मैं आपको दे दूं, मूल्य देखकर पुस्तकें नहीं खरीदनी चाहिए। पुस्तकें उपयोगिता के अनुसार खरीदनी चाहिए। इन पुस्तकों में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको तुरंत अंग्रेजी सिखा सके। इस पुस्तक को खरीदना और इन दोनों पुस्तकों को खरीदना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पुस्तक है ब्रिटिश लिंगुआ की ट्रिक्स ऑफ वर्डोलॉजी। लेखक है डॉक्टर बीरबल झा। इसमें नए शब्दों को फॉर्म करने का तरीका सिखाया गया है।
बुक्स के 4 सेक्शन हैं। प्रीफिक्स अर्थात शब्दों के पहले लगाकर नए शब्द बनाना, सफिक्स शब्दों के अंत में लगने वाले शब्द, इन्फ्लेक्शन मुख्य शब्द के शुरू और अंत में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना, और अंत में लैटिन रूट से नए शब्द बनाना। द बुक इज़ ओके, काफ़ी मेहनत करके लिखी गई है, लेकिन ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो अंग्रेजी को बहुत गहराई तक सीखना चाहते हैं। आम सीखने वालों के लिए इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। इसे आप ना भी पढ़े तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट बुक है डिक्शनरी ऑफ वर्ब्स। प्रभात प्रकाशन की इस पुस्तक को हार्मिक वैष्णव ने लिखा है। इसमें सभी वर्ब्स के 4 फॉर्म्स दिए गए हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4, और सभी से वाक्य भी दिया गया है। अच्छी पुस्तक है, लेकिन समस्या यह है कि सब कुछ अंग्रेजी में दिया गया है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, उनके लिए यह पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अरिहंत पब्लिकेशन की यह पुस्तक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। अनेक शब्दों के बदले अंग्रेजी के एक शब्द, लगभग 2000 शब्द दिए गए हैं। अंत में कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। यह बुक कंप्लीटली इंग्लिश में है, इसलिए बिगिनर्स के लिए या एवरेज लेवल के लर्नर्स के लिए नहीं है। हाँ, एडवांस लेवल लर्नर्स के लिए यह हेल्पफुल साबित हो सकता है। देखिए, पुस्तकें तो सभी अच्छी होती हैं, यह रीडर्स के स्तर पर निर्भर करता है और उसकी ज़रूरत पर भी। मेरी समझ में बिगिनर्स के लिए कुमकुम गुप्ता की एवरीडे वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। एवरेज लेवल के लिए डिक्शनरी और वर्ब्स काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आप सिर्फ यही 2 पुस्तकें खरीदें, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगले किसी वीडियो में मैं वर्ड पावर के अन्य पुस्तकों के बारे में बात करूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। यह पुस्तक है नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर मेड इजी। इसमें तमाम शब्दों के ओरिजिन या रूट्स दिए गए हैं और उस पर बहुत सारे नए वर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। बुक्स इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम शायद ही इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग करते हैं बस। अगर आप बहुत ज़्यादा समय और दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं, तभी यह पुस्तक खरीदें और पढ़ें, वरना इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार मैं स्पोकन इंग्लिश की पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, उसमें से कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए जिससे आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकें। इस बार के लिए इतना ही। थैंक यू।